नमस्कार। आओ आज हम जानते हैं पिडिलाइट पीसीएमएस के बारे में। पीसीएमएस मतलब प्रोडक्ट कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से हम किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लेंट्स, पैकेजिंग का कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट एक्सपायरी, प्रोडक्ट एप्लीकेशन, हम किसी भी तरह की प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हम पीसीएमएस के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। ताकि इन कंप्लेंट्स का समाधान आर&डी टीम के द्वारा हमें समय पर मिल जाए। सबसे पहले बस कंप्लेंट्स पहले हम पिल पोर्टल के द्वारा डालते थे, जो कि अब वहां से अपग्रेड होके पीसीएमएस एमपावर में आ गया है। हम एमपावर के माध्यम से पीसीएमएस कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिडिलाइट एमपावर का जो ऐप है हम उस पे लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो भी सीएमडीआई या टीएसआई का कोड रहेगा वो हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें ओटीपी जनरेट करना होगा। हमारा जो रजिस्टर नंबर रहेगा वहाँ पे एक 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, जो कि हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें एक एमपावर का विंडो ओपन होगा, जहाँ पे थर्ड लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो हम सबसे पहले पीसीएमएस यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पीसीएमएस में क्लिक करने के बाद हमारा ये विंडो ओपन होगा। एग्जाम्पल जैसे ये बहुत सारा कंप्लेंट्स है जो हमने डाला हुआ है, और कुछ कंप्लेंट्स का पैसा क्रेडिट नोट भी आ गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कौन कौन सा कंप्लेंट्स और कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्लस का है, साइन है, ऐड कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगा, जहाँ पे कंप्लेंट ओनर यानी जो कंप्लेंट्स करने वाला है उनका यहाँ पे नाम आएगा, उनके क्लस्टर का कोड आएगा और डिवीजन आएगा। उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ कंप्लेंट्स का ऑप्शन रहेगा। हमारे पास जैसे नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स। प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स में हमारे पास सब कैटेगरी कंप्लेंट्स आ जाएंगी। परफॉर्मेंस रिलेटेड कंप्लेंट्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड कंप्लेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आ गया, जैसे रेनकोट हमने एक्सटीरियर वॉल पे करवाया, वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, हाइडिंग का प्रॉब्लम आ गया, या उन्होंने हाइडिंग का प्रॉब्लम आने के बाद या वहां पे कलर मिसमैच हो गया, किसी भी तरह का परफॉर्मेंस रिलेटेड। अप्रेयंस, अप्रेयंस का मतलब होता है वहां पे कोई कलर बदल गया है, कलर बदल गया है या उसकी बनावट अच्छी नहीं आई है, जो उसने कलर उसने चूज किया था उसकी बनावट अच्छी नहीं आई। ठीक है ना। स्मेल, प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई कम स्मेल है। अदर अदर कोई भी हो सकता है, जैसे उसके अंदर कुछ गांठ निकल आई हैं, उसके अंदर कुछ लम्स निकल आए हैं, रबड़ बन गया है, ड्राई कंडीशन हो गया है, कुछ भी अदर इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स रहेंगी वो अदर्स में जाएंगी। तो हम जैसे एग्जांपल उठाते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा नेचर ऑफ कंप्लेंट्स कौन सा रहता है, पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या रहेगा, पैकेजिंग में जैसे 100 ml का बोतल बनाया, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन टूट गया है, या उसकी रैपर है जो वो अच्छी तरीके से नहीं है। ठीक है। ABCZ जो भी किसी भी तरह का पैकेजिंग से रिलेटेड इशू हुआ वो यहाँ पे रेज होगा। तीसरा हमारे पास एक्स एक्सपायरी प्रोडक्ट, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को एक्सपायरी डिपो से, हमारे डिपो से एक्सपायरी प्रोडक्ट आ गया है, तो उसकी जो कंप्लेंट्स रहेगी वो एक्सपायरी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद प्रोडक्ट एप्लीकेशन। प्रोडक्ट एप्लीकेशन में हमारे पास जैसे एग्जांपल
फेविकोल मैरिन हो गया, हम फेविकोल मैरिन को लगा रहे हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन, लगाने में जैसे बबल्स आ गए हैं, गांठ आ गई हैं और प्रॉपर तरीके से लग नहीं गया है, या पोस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, पोस्ट मतलब लगा दिया है, उसके बाद उसमें एप्लीकेशन में एरर है, वो टाइम पे सूख नहीं रहा है। सो मैनी कंप्लेंट्स रहती है प्रोडक्ट से, जैसे फेविकोल को छोड़ के आप रेनकोट का लगा लो। आप रेनकोट में जैसे एक्सटीरियर वॉल पे लगाया, उसका ड्राई सेटिंग जो टाइम होता है 4 से 8 घंटे का रहता है, लेकिन उस टाइम में वो ड्राई नहीं हुआ है, या जो डीएफटी होना चाहिए था उसमें लग रहा है कि जो ड्राई फिल्म थिकनेस है वो नहीं आ रहा है। तो पोस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, हम तीसरा आ गया प्रोडक्ट शेड वेरिएशन। शेड वेरिएशन में क्या रहता है, जैसे एग्जांपल रेनकोट में वाइट बेस की जगह मिड आ गया है, येलो बेस आ गया है, येलो बेस की जगह डार्क बेस आ गया है। LW+ में जो वाइन कलर होता है उसकी जगह वाइट कलर आ गया है। URP में वाइट कलर की जगह वाइन कलर आ गया है। ठीक है, रूफ सील में जैसे वाइट बेस रहता है, उसमें थोड़ा सा ग्रे कलर आ गया है, या कुछ भी कलर वेरिएशन से, या हमने कोई रेन कोट में कलर फॉर्मुलेशन रेडी किया, उसमें जो कस्टमर ने जो रिक्वायर किया था वो कलर का मैच नहीं हुआ। तो सो मैनी जो कलर से रिलेटेड, शेड कार्ड से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है वो यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद हम एक कोई भी एक कंप्लेंट सिस्टम में एंटर करते हैं, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा। हम एक चल के प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स में, तो प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स में जो हमने सब कैटेगरी का देखा है, परफॉर्मेंस रिलेटेड हमने एक कोई भी कंप्लेंट सिलेक्ट किया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जैसे आफ्टर ऑफ फेविकोल रीन माइका एंड प्लाईवुड आर बॉन्डिंग। ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स का कारण है वो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना है। डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद यहाँ पे आपको पिक्चर एंड वीडियो, जो भी सरफेस का फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और आप वीडियो को भी अपलोड कर सकते हो। जैसे हम एक डेमो कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ये फोटो डाल दिया, और यहाँ पे आप एक फोटो और वीडियो के साथ साथ में मल्टीप्लाई फोटो और वीडियो अपलोड कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये फोटो अपलोड हो गया, उसके बाद अगेन हम एक छोटा सा बैच नंबर का फोटो अपलोड कर देते हैं। आप फोटो के अलावा यहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो 2 से 3 फोटो जैसे मैंडेटरी हैं, ताकि जो R&D हमारी टीम है उसको जानने के लिए, ताकि उस आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या हैं। और आपको बैच नंबर का फोटो आप जरूर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सैंपल कंप्लेंट अवेलेबल और नोट। ठीक है, आपको यस और नो, हमारे पास 2 ऑप्शन है। यस में आपका कोई रनिंग साइट है जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप उसको, उसका आपको सैंपल लेना है, और आपको R&D टीम को हेड ऑफिस में बॉम्बे वो सैंपल कोरियर करना है। सैंपल कोरियर करने के लिए आपको 1 kg का ट्रांसपेरेंट डब्बा लेना है, प्लास्टिक जार लेना है। आपको उसके अंदर वो सैंपल भर के, और उसको अच्छी तरीके से सील करके, वहां पे आपको अपना TSI CMDI कोड, उसमें अपना फोन नंबर और WSS का कोड, ये तीनों आपको चीजें मेंशन करना है। और उसके बाद आपको हेड ऑफिस में जो भी कंसर्न मैनेजर है वहां पे आपको उसको सेंड कर देना है। अगर कहीं साइट ऐसी भी रहती है जहां पे हमें बाद में कंप्लेंट्स आता है, प्रोडक्ट कंज्यूम हो चुका होता है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो। जैसे हम मानते हैं मेरा जो साइट आया था यहाँ पे यस, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे फेविकोल
मैरीन। यस। उसके बाद साइज कौन सा था, जैसे फेविकोल 60 kg, एस की ओ, फेविकोल 60 kg। उसके बाद वो आपसे प्रोडक्ट का रेफरेंस नंबर मांगेगा। रेफरेंस नंबर हम उठा लेते हैं। RCH3480 9। प्रोडक्ट का जो बैच नंबर है, रेफरेंस नंबर, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद ये मांगेगा जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, तो 8/2024। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्वांटिटी ऑफ पीसीज। तो उस साइट पे जो कंप्लेंट्स है उसकी क्वांटिटी कितना है। एग्जाम्पल फॉर हम 2 यहाँ पे डालते हैं। यूनिट इन्होंने उठा लिया है। जो कस्टमर जहां से आपको कंप्लेंट मिला है, तो आपको वहां पे कस्टमर, अगर डीलर है तो आपको डीलर का नाम डालना है, अगर होम ओनर है तो आपको होम ओनर का नाम डालना है। तो हम यहाँ पे अपना नाम ही डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कस्टमर का फोन नंबर। टाइप ऑफ कंप्लेंट, जो कंप्लेंट करने वाला है वो कौन है, यूजर है, डीलर है, होम ओनर है। राइट। तो आपको उसका पूरा डिटेल डालना है और उसका आपको यहाँ पे भी फोन नंबर डाल देना है। राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे मैंने अपना ही नंबर डाल दिया है। उसके बाद वो जो कंप्लेंट है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में है, तो वहां पे आपको हम डालते हैं पीके ट्रेडिंग। एग्जाम्पल के लिए हमने पीके ट्रेडिंग ले लिया है, तो उसका जो WSS का कोड है वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। उसके बाद लोकेशन है, तो आपको लोकेशन के लिए आप वहां पे रानिया टाउन सिरसा और उसके पिन कोड के साथ आप इसका डाल सकते हो, और आप यहाँ से करंट लोकेशन भी टैग कर सकते हो। आपको साइट अंडर वारंटी, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं जिन प्रोडक्ट के अंडर हमारा वारंटी प्रोसेस रहता है, जैसे रेनकोट, रूफ सील, शोर सील, एज पर नॉर्म्स। तो अगर वो साइट अंडर वारंटी में है, तो आपको यस करके उसका वारंटी का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। अगर साइट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे वारंटी के प्रोडक्ट नहीं रहते हैं, जैसे फेविकोल में, सोलवेंट में, तो आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे नो करते हैं क्योंकि फेविकोल में नहीं रहता है। रेनकोट, आरटीसी, रूफ सील की कैटेगरी में या रूफ सील सिलेक्ट अल्ट्रा में वारंटी प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे आप उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे अभी नो करते हैं। उसके बाद आपसे कोरियर का डिटेल पूछा जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट सैंपल हेड ऑफिस में R&D टीम को कोरियर किया है उसका डिटेल क्या है। तो हम डालते हैं ओन डॉट कोरियर। ठीक है। और आपको उस कोरियर की स्लिप यहाँ पे अटैच कर देनी है ताकि R&D टीम उसको फॉलो अप कर पाए, क्योंकि R&D टीम के पास बहुत सारा कंप्लेंट जाता है। वो देख नहीं पाएंगे कि कौन सा कंप्लेंट्स कहाँ से है, किसका आया है। अगर ये स्लिप होगा तो वो आसानी से उसको ट्रैक करके हमें इसका अपडेट देते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करने का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी कंप्लेंट रेज हो चुकी होगी। कंप्लेंट रेज होने के बाद कंप्लेंट आपके RA1 जो कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है उनके लेवल पे जाएगी। जैसे RA1 अप्रूव करते हैं हमारे, तो ये RA2 पे जाएगी। ठीक है। और RA2 जैसे ही अप्रूव करते हैं तो ये R&D लेवल पे चला जाएगा। R&D लेवल पे जाते ही तो उनको 2 से 3 दिन का जो कोरियर में जाने सैंपल कोरियर जाने का जो टाइम रहता है, वो वहाँ पे उस कोरियर को R&D जो हमारी टीम है वो वहाँ पे लेबोरेटरी में उसको चेक करेगी। उसकी सारा डिटेल आपको ऑन सिस्टम में ही वो उसका रिपोर्ट भी अपलोड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको उसको ट्रैक करना है तो यहाँ पे जैसे ही आप कंप्लेंट रेज करोगे तो यहाँ पे कंप्लेंट नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा। कंप्लेंट नंबर मेंशन होगा। आप अपने RA1 के थ्रू या माई पीडीलाइट के थ्रू भी इसको ट्रैक कर सकते हो। दूसरा,
जैसे ही आपको आर&डी आपको इसका रिपोर्ट करती है या वहां पे कोई कंसर्न आता है, तो आर&डी यहाँ पे आपको क्लेम, जैसे मेरा उसी कंप्लेंट्स का 23,226 रुपये मेरा क्लेम आ गया है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में कंप्लेंट मिला था। तो ये पीसीएमएस में कंप्लेंट करने का प्रोसेस है। उसके बाद जैसे ही हमें यहाँ पे अप्रूवल मिलता है किसी भी चीज का, प्रोडक्ट क्वालिटी का, किसी भी चीज का, तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेके, इसका अप्रूवल लेके WSS पोर्टल, जहां से जो अब WSS का प्लेटफॉर्म रहता है ऑर्डर लगाने का, पोर्टल के माध्यम से हम इस क्लेम को रेज कर सकते हैं। उसका प्रोसेस ENCS 2 में है। ठीक है, ENCS 2 में जाके आपको क्वालिटी कंप्लेंट में जाके जो ये कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट का नंबर ऑलरेडी PCMS WSS पोर्टल में वहां पे आपको विजिबल मिलेगा। वहां पे आपको सिर्फ टिक मार्क करके ये वाला जो स्क्रीनशॉट है, ये वाला स्क्रीनशॉट आपको अप्रूव करना है, अपलोड करना है, सॉरी अप्रूव, इसको आपको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इसको अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद ये वाला WSS से RA1 ब्रांच मैनेजर पे जाएगा। ब्रांच मैनेजर जैसे ही ओके करेगा, तो विद इन 3 to 5 डे में आपका जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।